हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। चंद्रिका को ज्यादा बोलने की आदत है, इसलिए उससे ज्यादा देर वहां पर चुपचाप नहीं रहा गया। और थोड़ी देर बाद विक्रांत ने तो कुछ भी नहीं बोला, लेकिन वो उससे कुछ आगे निकल गया था। और चंद्रिका अब तक चलते हुए एकदम थक गई थी। थक कर वो अपनी जगह पर रुक गई, लेकिन विक्रांत उसके लिए नहीं रुका और वहां से थोड़ा आगे बढ़ गया। फिर से उसने तेज आवाज में बोला, रुको, क्या तुम मुझे सच में यहां पर ही छोड़ दोगे? मुझे यहां का कोई भी रास्ता नहीं पता है। मैं तो पहली बार ही इस तरफ आई हूं। पता नहीं कैसी जगह है ये। मुझे डर लग रहा है। उसकी बात सुनकर उस शख्स ने अपनी आंखें एक बार को बंद की और वो अपनी जगह पर ही रुक गया। और उसे रुका हुआ देखकर चंद्रिका के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट आ गई और वो जल्दी से दौड़ते हुए उसकी तरफ आई। पता नहीं क्यों, लेकिन चंद्रिका को उसके आसपास रहने से सुरक्षित महसूस हो रहा था। और जब वो दूर जा रहा था, तब उसे उस जगह पर एक अजीब सा डर लग रहा था। बहुत ही झुंझलाहट के साथ अपनी आंखें खोलकर चंद्रिका की तरफ देखते हुए वो आदमी बोला, तो क्या मेरे साथ चलोगी? और वैसे मेरे साथ आने में डर नहीं लग रहा क्या तुम्हें? क्योंकि मैं भी तो एक अजनबी अनजान हूं तुम्हारे लिए। इतना बोलते हुए वो काफी गहरी निगाहों से घूरकर चंद्रिका को देख रहा है। चंद्रिका को उसकी बातों का मतलब समझ तो नहीं आया, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उसे थोड़ा सा अजीब लगा और वो कुछ देर के लिए वो एकदम चुप हो गई और उसके सवाल का कोई भी जवाब नहीं दे पाई। चंद्रिका ने एक नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और थोड़ी सी दबी हुई आवाज में बोली, तुम हमें नुकसान नहीं पहुंचाओगे ना? क्योंकि अगर नुकसान पहुंचाना होता तो तुम हमारी जान क्यों बचाते, वो भी एक बार नहीं 2 बार। चंद्रिका की ये बात सुनकर उसे शख्स की आंखें हैरानी से एकदम चौड़ी हो गई और वो उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचने लगा कि इसे इसे कैसे पता? पिछली बार भी मैंने ही इसकी जान बचाई थी, तब भी इसने मेरा चेहरा नहीं देखा था। और अभी फिर इसने मुझे कैसे पहचाना? और क्यों मैं बार बार इसकी जान बचाता हूं, जबकि और किसी की जान लेने से पहले तो मैं एक बार भी नहीं सोचता। क्या सोच रहे हो अब? और क्या तुम महल तक पहुंचाने का रास्ता बता सकते हो हमें, या फिर से कम नदी के किनारे तक ही पहुंचा दो? चंद्रिका ने इस बार हल्के से उसके कंधे को छूते हुए कहा, तो उसके छूते ही फिर से उसे एक अजीब एहसास हुआ और वो तुरंत ही उससे दूर हो गया, जिससे कि चंद्रिका का हाथ उसके शरीर में ना छू पाए। वहां से आगे जाता हुआ वो बोला, महल तो नहीं, लेकिन नदी के किनारे तक मैं तुम्हें पहुंचा सकता हूं। चलो मेरे पीछे आओ। चंद्रिका भी लगभग भागते हुए फिर से उसके पीछे आई, लेकिन वो बहुत ज्यादा थक गई है, इसलिए अपने घुटनों पर हाथ रखकर वो हल्का सा झुकी और एक जगह पर रुक गई, क्योंकि वो उसके पैर में अब दर्द हो रहा है और वो और ज्यादा चला नहीं जा रहा, क्योंकि उसे इतना ज्यादा चलने की आदत नहीं है और फिलहाल वो काफी घंटों से चल रही थी। हाँ, इतनी देर से तुम्हारे पीछे ही तो आ रही हूँ, लेकिन यहाँ से कितनी दूर है अभी ये बताओ, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। पता नहीं कितनी देर से हम ऐसे ही चल रहे हैं। चंद्रिका को वहां रास्ते पर रुका हुआ देखकर उसने चंद्रिका से कहा, बहुत दूर है अभी यहाँ से, और अभी से थक जाओगी तो फिर नदी और राजमहल तक नहीं पहुंच पाओगी, इसलिए चलो। नहीं, थोड़ी देर रुक जाते हैं। इतना बोलते हुए चंद्रिका वहां पर रखे एक बड़े से पत्थर पर ही बैठ गई और उसके इस तरह से रुकने पर ना चाहते हुए भी आगे चल रहे उस शख्स को भी वहां पर रुकना पड़ा, क्योंकि वो भी उसे वहां पर अकेला छोड़कर पता नहीं क्यों नहीं जा पाया, क्योंकि वहां पर उसके लिए कितने खतरे हो सकते हैं ये बात वो अच्छी तरह से जानता है। चंद्रिका उसकी आंखें देखते ही उसे पहचान गई, क्योंकि उसे दिन भी उसकी वही आंखें उसे नजर आई थीं, जिनको वो बहुत ही अच्छी तरह से पहचानती है, और आज भी वही आंखें उसे समझ आ चुका है कि ये वही है। इसके अलावा उसकी आवाज भी वो अब तक भूली नहीं थी। राजमहल में चंद्रिका के महल में न होने की वजह से सभी परेशान हैं। राजा, रानी, वसुंधरा, वीरेश सब, और सैनिकों की एक टुकड़ी नदी के दूसरे किनारे पर उसे ढूंढ रही है, लेकिन अब तक वहां से कोई भी खोज खबर नहीं आई है। और राजा रानी इस बात को लेकर बहुत ही परेशान हैं। लेकिन वसुंधरा को अकेले बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और उसे अपने कमरे में अपनी सहेली की याद आ रही है। वो पेट के बल तकिया पर सर रखे हुए बहुत ही उदास सी अपने बिस्तर पर लेटी हुई है। कहाँ हो तुम चंदा? हमें तुम्हारी याद आ रही है। उम्मीद करते हैं तुम किसी मुसीबत में ना हो और जल्दी से उन सिपाहियों को मिल जाओ और हमारे साथ यहाँ पर वापस आ जाओ। वसुंधरा अपने आप से बात करते हुए बोल रही है, लेकिन दरवाजे पर खड़े हुए वीरेश को उसकी बातें एकदम साफ सुनाई दे रही हैं, क्योंकि उसका ध्यान बहुत ही अच्छा है और उसकी सुनने देखने की शक्ति भी नॉर्मल लोगों से ज्यादा है, इसलिए उसे वो सारी बातें साफ सुनाई दे रही हैं।
चंद्रिका के इस तरह से वसुंधरा के बारे में सोचने पर वीरेश को भी चंद्रिका के बारे में याद आया और वो उसे ढूंढने नहीं जा पाया। इस बात का उसे बुरा लग रहा है, लेकिन फिर तभी उसे कुछ याद आया और वो दरवाजे से हटकर थोड़ा सा किनारे हो गया, जहां से राजकुमारी उसे देख ना पाए। और किनारे होते ही उसने अपनी आंखें बंद की और फिर अपने मन में एक मंत्र बुदबुदाए, जिससे उसके सिर के चारों तरफ एक सुनहरे रंग का घेरा बन गया। कहानी जारी है। कैसी कौन सी शक्ति है जो वैभव और वीरेश को आपस में जोड़ रही है, और क्या वैभव की मदद से चंद्रिका तक पहुंच पाएगा वीरेश? बिना महल से निकले भी वो उसे ढूंढ पाएगा? और कौन है वो अनजान शख्स, और क्यों बार बार मदद कर रहा है वो चंद्रिका की? क्या सच में वो चंद्रिका को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वसुंधरा के इस तरह से चंद्रिका के बारे में सोचने पर वीरेश को भी चंद्रिका के बारे में याद आया और वो उसे ढूंढने नहीं जा पाया। इस बात का उसे बुरा लग रहा है, लेकिन फिर तभी उसे कुछ याद आया और वो दरवाजे से हटकर थोड़ा सा किनारे हो गया, जहां से राजकुमारी उसे देख ना पाए। और किनारे होते ही उसने अपनी आंखें बंद की और फिर अपने मन में एक मंत्र बुदबुदाया, जिससे उसके सिर के चारों तरफ एक सुनहरे रंग का घेरा बन गया। दूसरी तरफ आश्रम में वैभव वहां पर अकेला बैठा हुआ था और तभी उसे अपने आसपास कुछ महसूस हुआ। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उससे बात करने, उससे जुड़ने की कोशिश कर रहा है। और तभी उसे समझ आ गया और उसने भी अपनी आंखें बंद की और अपना ध्यान एकदम केंद्रित करने की कोशिश करने लगा। उसके आसपास बैठे हुए लोगों ने उसे ऐसा करते देखा तो वो सब उससे दूर हो गए, क्योंकि ठीक वैसे ही सुनहरी रोशनी उसके सिर के आसपास भी नजर आने लगी। वो सारे लोग उस रोशनी को देख पा रहे थे। वो अभी पूरी तरह से नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उसके सर के चारों तरफ भी एक गोल घेरा बन गया और वो भी धीमी आवाज में कुछ बुदबुदा रहा है। उसके सामने खड़े शिवानी और सक्षम ने एक दूसरे की तरफ देखा और सामने वैभव के साथ जो कुछ हो रहा था वो सब समझने की कोशिश करने लगे, क्योंकि वो दोनों अभी तक सारी चीजों के बारे में पूरी तरह से नहीं जानते हैं। इस तरह की शक्ति के बारे में उन्हें पता है, लेकिन अभी तक ये उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है। सक्षम ने बहुत ही ज्यादा हैरानी से कहा, ये क्या कर रहा है वैभव? क्या इसने हमसे पहले ये सीख लिया है? वह किसी से बात कर रहा है ना, अपनी मानसिक शक्ति को केंद्रित करके। उसके साथ खड़ी शिवानी भी उसी तरह हैरानी से आंखें फाड़े हुए उसे तरफ देख रही थी। और कहीं ना कहीं सक्षम ने जो कहा उसके मन में भी वही चल रहा था, लेकिन बस उसने कुछ अभी तक बोला नहीं था। उन लोगों के अलावा बाकी सारे शिष्य जो अब तक बाकी सारी चीज सीख रहे थे, वो भी रोशनी देखकर उत्सुकतावश वहां पर आ गए और देखते ही देखते वहां पर काफी सारे शिष्यों की भीड़ लग गई और सब वैभव को घेर कर खड़े थे। वो अभी भी बीच में आंख बंद करके एकदम ध्यान में बैठा हुआ था और उसे अपने आसपास के लोगों और वहां पर जो भी हो रहा उसे उन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी वैभव का चेहरा अचानक से कुछ पीला पड़ने लगा और उसके हाथ पैर जैस करने लगे और सभी को उसकी फिक्र हुई। कुछ लोग उसकी तरफ आगे आए, लेकिन उसके चारों तरफ निकलती हुई रोशनी की वजह से उसके एकदम नजदीक नहीं पहुंच पाए। शिवानी ने बहुत ही फिक्र भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, ये क्या हो रहा है वैभव को? वह ठीक तो है ना? ठीक लग तो नहीं रहा देखने में। ये क्या हो रहा है इसे? जाओ कोई गुरुजी को बुलाकर लाओ। शिवानी की बात का जवाब देते हुए सक्षम थोड़ी तेज आवाज में चिल्लाया। सक्षम की आवाज सुनकर वहां मौजूद सारे लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे और तभी उनमें से एक ने कहा, लेकिन गुरुजी तो अभी ध्यान में हैं, क्या उन्हें परेशान करना ठीक रहेगा? गुरुजी नहीं तो रुको, मैं अपर्णा माँ को बुलाकर लाती हूँ। इतना बोलते हुए शिवानी वहां से एक तरफ चली गई और कुछ देर बाद उसके साथ अपर्णा माँ वहां पर आई। उनके चेहरे पर एक अलग तेज है और जहां सब लोग बहुत परेशान हैं, वहीं वो बहुत ही ज्यादा शांत लग रही है। उनके वहां पर आते ही सभी लोग किनारे हो गए हैं, जो कि वैभव के चारों तरफ गोल घेरा बनाकर खड़े थे और उन सब के बीच से होते हुए अपर्णा माँ वैभव तक आए और उन्होंने बहुत ही गौर से उसे देखा और वो तुरंत ही समझ गई कि वह जरूर किसी के साथ जुड़ा हुआ है और बात कर रहा है, लेकिन अभी उसे इस शक्ति का ठीक से इस्तेमाल करना नहीं आता, इसलिए इसका असर उसके शरीर पर भी पड़ रहा है। उसका मन अशांत है और उसे तकलीफ हो रही है। ये बात अपर्णा माँ अच्छे से समझ गई, क्योंकि उन्हें इन सब चीजों में बहुत ही ज्यादा अनुभव है। इसलिए आगे आते हुए उन्होंने वैभव के सिर पर अपना हाथ रखा और फिर अपनी आंखें बंद की।
उनके हाथ से एक चीज प्रकाश निकल रहा था और फिर वह सुनहरे प्रकाश के साथ मिल गया और धीरे धीरे वैभव की आंखें बंद हुए और वह निढाल होकर वहीं पर गिरने ही वाला था कि तभी उसके दोस्तों ने उसे संभाला और वहां जमीन पर ही लेटा दिया। माँ, वैभव ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है? उसकी फिक्र करते हुए पूछा तो जवाब में अपर्णा माँ हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, उसे थोड़ी देर में होश आ जाएगा, लेकिन अभी उसे आराम की सख्त जरूरत है और यहाँ पर ज्यादा भीड़ मत लगाओ, जाओ तब जाकर अपना अपना काम करो। अपर्णा मन इतना कहा और फिर सब वहां से चले गए, लेकिन शिवानी, सक्षम और वैभव के एक दो और दोस्त वहां पर कुछ दूर पर ही बैठे रहे और उसके होश में आने का इंतजार करने लगे, क्योंकि उसके होश में आने के बाद उन सबको उससे बहुत कुछ पूछना और जानना था। दूसरी तरफ राजमहल में वीरेश वैभव के साथ जुड़कर उससे बातें कर रहा था और जंगल में जाकर चंद्रिका को ढूंढने के लिए उसकी मदद भी मांग रहा था और वैभव इस बात के लिए राजी भी हो गया था, लेकिन वह इस तरह से शक्तियों का प्रयोग करके पहली बार ही किसी से बात कर रहा था, इसलिए वह इन सारी चीजों को झेल नहीं पाया और बेहोश हो गया। दूसरी तरफ अचानक से ही शक्ति बंधन टूटने की वजह से वीरेश को भी एक झटका लगा और वो वहां जमीन पर गिर गया, जिससे कि एक तेज आवाज हुई। उसका सिर राजकुमारी के कमरे की बाहरी दीवार से टकरा गया, जिसकी वजह से उसके सिर में तेज दर्द महसूस हुआ और उसने अपने सिर पर हाथ रखा। उसके मुंह से थोड़ी आवाज भी निकल आई और इस तरह किसी के गिरने की आवाज सुनकर कमरे के अंदर मौजूद वसुंधरा का ध्यान भी उस तरफ हुआ, क्योंकि वो बिस्तर पर बस लेटी हुई थी, नींद उसे बिल्कुल भी नहीं आ रही। कहानी जारी रहेगी। ये वसुंधरा जाएगी वीरेश की मदद करने और उसे क्या पता चलेगा, वीरेश उसे कितनी बातें बताया और कितनी नहीं। क्या वो कामयाब होगा चंद्रिका को ढूंढने में और क्या चंद्रिका सही सलामत राजमहल वापस आ पाएगी?